नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हो रही है सुबह सुबह का टाइम और मैं जा रही हूँ सोनू के लिए इंजेक्शन लेने के लिए। देखिए धूप अभी तक पूरी तरह से निकली नहीं है। इंजेक्शन लेने के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इंजेक्शन लिख के दिया है हॉस्पिटल के अंदर वो मिला नहीं है। जो हॉस्पिटल की मेडिकल स्टोर होते हैं ना उसमें नहीं मिला, बाहर से लाना पड़ेगा। तो देखते अगर मिल जाता है तो इसके लिए दूर जाना पड़ेगा, यानी हॉस्पिटल से बाहर जाना पड़ेगा 3-4 किलोमीटर दूर। और बच्चा अकेला है। भैया रुकना, बेरे सर्कल चलोगे क्या? बेरे सर्कल बाहर से लाना पड़ेगा उस इंजेक्शन को। तो अगर मतलब बच्चे को अकेला नहीं छोड़ो तो फिर क्या करे, क्योंकि बच्चा वहाँ पे अकेला ही है, उसके पास कोई नहीं है। आप सबको पता है जो भी मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं कि है ना, मम्मी अकेली है। जो मम्मी छोटू को लेकर वहाँ पे है, घर पे है, और सोनू अकेला ड्रिप चला रहा है हॉस्पिटल के अंदर। अकेला ड्रिप चला रहा है हॉस्पिटल के अंदर। अगर ड्रिप खत्म हो जाए ना तो वो बुलाने नहीं जा सकता कि है ना मेरा ड्रिप खत्म हो गई है। टॉयलेट आ जाए तो नहीं बोल सकता क्योंकि उसके पास में कोई नहीं है। लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी है, मुझे इंजेक्शन डॉक्टर ने बोला है अभी के अभी ले आओ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और मेरी है ना पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। मेडिसिन लेके आई हूँ, मेडिसिन ले भी रही हूँ, लेकिन फिर भी सही नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बच्चे को इस तरह छोड़ के जाते हैं ना जैसे ग्लूकोज वगैरह के साथ में, तो पता है दिल है ना बहुत भयंकर धड़कता है। ऐसा लगता है बहुत भयंकर धड़कता है। कभी अगर किसी ने छोड़ा होगा, किसी माँ के साथ भी मेरी तरह प्रॉब्लम हुई होगी ना तो उनको पता होगा। मुझसे तो आज ठीक से बात भी नहीं करी जा रही है, ऐसा लग रहा है जीभ भारी हो गई हो। क्या पता क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हो रही है मेरे साथ में जो क्या कर सकते, कुछ ही नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो कहीं से पैसे की फूटी कोरी की उम्मीद है और ना ही कहीं से भी है ना किसी भी तरह की कोई उम्मीद है। इतने दिन तक फिर भी वीडियो चलता था तो वो इंसान फ़ोन चालू था। जैसे मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ ना, उसके बाद में मेरे पति ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। वैसे भी उन्होंने नंबर एक बार चेंज कर लिया था, मैंने कहीं से कैसे भी करके लिया है। और अब उन्होंने परमानेंटली जो है बंद कर दिया, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। मुझे आज देखिए 7-8 दिन हो चुका है हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो उनका फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। ये होती है कुदरत का कहर कहूँ, या फिर मतलब जो रिश्ता है, रिश्ते का टूटने का जख्म कहूँ, पता नहीं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। बस इतना सबक जरूर है कि इंसान चाहे कैसे भी हो ना, पैसे से कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं उस टाइम ये वाली गलती नहीं करती ना, ये जो मैंने ATM संभला के किया था, तो आज मुझे शायद ये दिन नहीं देखना भी पड़ता। लेकिन पैसे की जो जिल्लत इस टाइम में भुगत रही हूँ ना, शायद ये नहीं भुगतना पड़ता। आज मम्मी की ये हालत है, मैं उनसे कुछ कह नहीं सकती। क्या कहूँ उनसे, पैसे के लिए कुछ डिमांड कर ही नहीं सकती। उनकी हालत खुद चलने लायक नहीं है, क्योंकि उनको उम्र ही नहीं है ना। कुछ कहने से पहले ठीक है 100 गलतियाँ की है, वो एक तरफ है, उनका जो गलती है ना वो एक तरफ है। अब किसी की गलती की वजह से उनको सजा देना कहीं से वो भी तो नहीं सही है ना, वो भी गलती है। देखती हूँ काश जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे मिल जाए, इंजेक्शन मिल जाए तो सही रहेगा। मम्मी से क्या कहूँ, वो कितना करेगी। वो भूलने लगी है, भूल जाती है, सारा चीज़ भूल जाती है। छोटू को ले रखी है, आज 6-7 दिन हो गया, काफ़ी है। और क्या करेगी। पैसे का हेल्प उन्होंने किया तो था, लेकिन
इंसान ऐसा मिल गया जिन्होंने पूरा लूट लिया। उन्होंने बच्चों पर भी रहम नहीं किया। कम से कम बच्चों की तरफ तो देख लिया होता। ठीक है, मेरे से कोई भी मैटर था, कुछ भी दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों की तरफ देख लेना चाहिए था उनको। उन्होंने बच्चों की तरफ भी नहीं देखा कि है ना, बच्चे क्या करेंगे। ऐसी हालत में क्या काम करूंगी, कहाँ जाऊंगी काम के लिए। कच्चा है, कच्चा तो लग रहा है। पाव जाएगा क्या? ये लो, पाव ही कर देना। हो गया क्या? आधे किलो। एप्पल कैसे दे रहे हो? ये 200 260। ये वाले आधी किलो कर दो भैया, सही छाट के देना, खराब ना निकले। 280 रुपए किलो, आप जानते हो। ये डार्क वाले दे दो, ये रख दो। ये डार्क वाले दे दो। हाँ, ये डाल दो। आधी किलो कर देना, ज़्यादा तो चलेगा नहीं। हाँ, आधी किलो कर दो। और बताओ, केला दे दो। लो, ये निकाल देना, ये पूरा ही खराब है। कितना करना है? 1 किलो कर दो। रुको, इसमें से दे दो, देखो इसमें सही होता। हाँ, बोलो। ये निकाल देना, 1 मिनट को। ये पीछे देखो, 2 खराब हो रही है। देखो, ये खराब नहीं, ये टाइट है केला, उसमें थे। इधर से निकाल दो, वो 2 मत डालो ना, खराब हो जाएगा। 1 किलो करना है ना? हाँ, 1 किलो कर दो। अनार कैसे दे रहे हो? 220। 220। और पपीता इस टाइम तो महंगा होगा। ये आपका एप्पल के लिए। और बताओ, कितने हुए? नारियल दे दो आप 1। नारियल 50 लगा लो ना भैया। ये सूखा वाला कैसे दे रहे हो? 40। भैया, इसमें मलाई निकल जाएगा क्या? मलाई? अरे वो निकल जाता है ना बच्चा हॉस्पिटल में, फिर मान लो कि है ना, मलाई फिर बेकार जाता है। जो पानी चाहिए, पानी चाहिए ज़्यादा, मलाई नहीं चाहिए। इतना काट देना, निकल जाए, क्योंकि चक्कू भी नहीं है मेरे पास। अरे उंगली से हो जाएगा, कच्चा माल है। और बताओ। बस देखो, एक खजूर पहली बार ले रही हूँ, अगर वो सही लगा तो। रोज लोगे आप? रोज नहीं, अगर सही लगा तो क्या पता है मीठा है, कच्चा है, कैसा है। रोज देखना, ये मेरे को पता है। और बताओ, जामुन निकल जाएगा कि ये कच्चा है बेटा? कैसे दे रहे हो जामुन? 50। नहीं, रहने दो। पुष्कर वाली जामुन है, मीठा गुरगुरा वाला। देखो खा के, गोल वाली जामुन है। रहने दो, यही कर दो। कितने हुए? अनार ले लिया? नहीं भैया, अनार। फल फ्रूट में कम से कम 350 रुपये के लगभग लग चुका है। अब देखते हैं जो इंजेक्शन लिखा है वो कितने का लगेगा। वैसे यहाँ से जल्दी से फ्री हो जाऊँ।
क्योंकि वो अकेला है ना, बस ऐसा दिल धड़कता है ना, ऐसा मन करता है भगवान ऐसी कौन सी सज़ा दी है जो मेरे बच्चों को अकेला ड्रिप चलाना पड़ रहा है। सच में कंफ्यूज हो गई हूँ, भगवान से भी कंफ्यूज हो गई हूँ, और जो उम्मीदें हैं ना सबसे उठ गई है, सबसे, किसी पर भी कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं बचा मेरे दिल में, पूरी तरह से सब खाली हो गई है, सब बेकार है। भैया एक वो दे दो, सीरीज है शायद, लो मिल जाएगी। इंजेक्शन मिल जाएगी, दवाई तो तीनों अंदर नहीं मिलेगी आपको? नहीं, सिर्फ यही चाहिए, दो। हाँ, इंजेक्शन चाहिए। चाहिए, इंजेक्शन दे दो। अंदर नहीं मिला क्या? नहीं, अंदर नहीं मिला। तो बाकी दोनों तो मिल गई ना? हाँ, बाकी दोनों मिल गए। अच्छा, ये कांच का है। इंजेक्शन है तो कांच का है ना ये। कांच का ही आएगा। कोई खाली डब्बा उब्बा है क्या आपके पास? रखने के लिए? हाँ, इसे लगाना भी अंदर ही पड़ेगा, क्योंकि है ना, मान लो बाई चांस अगर ये टूट जाए तो अंदर तो मिला नहीं था, प्रॉब्लम हो जाएगी। तब अभी नहीं लगवाना क्या? लगाना तो अभी है, मतलब डर लगा रहता है ना कांच की, जैसे ले गए फिर टूट जाए तो। कितने देने आपको? 25 रुपये। ये चल भी है तो चल जाती है अच्छी से। कौन सा था आता है एक, वो एच के नाम से, कौन सा मेरे दिमाग से निकल गया। क्या आते हैं, इसका आता है सब, वही है अपने आप। ठीक है, इसका कोई रिपेयरिंग वगैरह भी होता है या ऐसे ही? इसका कोई रिपेयरिंग वगैरह भी होता है क्या? दिखाओ एक बार। रिपेयरिंग है इसमें, ज़रा सेल खत्म हो सेल खत्म हो जाता या ऊपर से खुल के सेल लग जाता है इसके अंदर। है। सेल कहाँ मिलती है? घड़ी वाले के पास मिलता है। घड़ी वाले के पास में ना। कितने की है? 150 रुपये का। 150 का। इसमें कुछ कम वगैरह नहीं करते हो भैया? हाँ, कम नहीं करते हो क्या इसमें? फिक्स रेट है क्या कोई? रेट तो 250 रुपये है इसकी। सर्जिकल आइटम है, इस हिसाब से बोलना पड़ता है। दवाई वगैरह ले लिया, लेकिन उसमें से है ना, मेरे पास पर्ची रखी हुई है आँखों की दवाई का, 2-4 दवाई लेनी थी, लेकिन अभी वो पर्ची पता नहीं कहाँ पर है, सारी पर्ची एक साथ मिक्स हो चुकी है, इसलिए अब नहीं निकालूंगी। बच्चा अकेला है ना, जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करूँगी, बस ये टोटो वाला मिल जाए। बस एक ही साथ आई थी दुकान में, एक ही बार में अगर दवाई ले लेती तो सही हो जाता, लेकिन वो पर्ची ढूंढने में ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधे घंटे का समय लग जाएगा। कौन खड़ा रहेगा यहाँ? आधे घंटे में बच्चे के पास पहुँचाऊँगी, और फिर अभी भी उसका खाना भी लेना है, खाना भी नहीं लिया, खाना लेना बाकी है। यहाँ पे एक दुकान बैठता था रेडी वाला, वो नहीं है। भैया ये RH वाला हॉस्पिटल में जाओगे, नारायण के सामने? हाँ, कितना लोगे? 5 नंबर गेट पे उतार देना। चलो, टोटो मिल गई है, नहीं तो ये वेट करना पड़ता है थोड़ा सा। बीच में एक बार सोनू का फ़ोन भी आ गया, पूछ रहा है कहाँ पर हो, तो मैंने कहा आ रही हूँ बस सामान लेके। अभी जो भी फल फ्रूट लिया है उसे तो पेट भरेगा नहीं, रोटी लेना पड़ेगा। तो जो 5 नंबर गेट है हॉस्पिटल का, वहाँ पे मिलेगा रोटी पूरी, वहाँ पे मिलता है। कल मैं उसके लिए पूरी ले गई थी ना, तो पूरी वो बहुत ही अच्छे से खाया था। तो आज देखती हूँ अगर पूरी वाला मिलता है ना, तो वहाँ से पूरी ले लूँगी और रोटी सब्जी ले लूँगी। इतने देर तक बच्चा अकेला रहता है, ऐसे आदमी को बच्चे देना चाहिए ना, बच्चे की कस्टडी देना चाहिए, जो बच्चे को जिंदा को मार दे। जब इंसान सब कुछ प्रैक्टिकल देख रहा है, और देख तो रहा है, क्योंकि
जब एक इंसान को ये पता है कि बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी ना फ़ोन ना कॉल, पैसे का तो नाम ही मत लीजिए। अभी तो मैं थोड़े दिनों से मतलब साल भर हुआ है कि मैं हर चीज़ को पूरी तरह से नहीं करती थी। पहले 2024 से करने लगी हूँ। जो भी मैं ये कैप्चर वगैरह करती हूँ ना, 2024 से करने लगी हूँ। और जब से बाबू हॉस्पिटल में है ना, तब से मैं खुलकर करने लगी हूँ। खुलकर मतलब एक अंदर का फीलिंग है ना, जो रोता रहता है, मेरा मन है ना 24 घंटा रोता रहता है, तो इस वजह से अब है ना खुलकर बोल पाती हूँ, खुलकर कर लेती हूँ। बाकी मैं आपको अगर बात बताऊँ पहले का, तो मेरे साथ है ना इतना बुरा होता था, इतना बुरा का मतलब बच्चा हॉस्पिटल में था और मैं प्रेग्नेंट थी, फिर भी मेरे को इलाज नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था, टाइम से कुछ भी नहीं मिलता था, फिर भी मैं रहती थी। कभी शिकायत नहीं की। मैं कहा नहीं, शिकायत क्यों करना है, अपना पति है, जैसा भी है, जो भी है। लेकिन जब बात बच्चे की आती है ना, तो फिर कैप्चर भी हो जाता है, बातें भी निकल जाती है, सब कुछ हो जाता है। ये नारायण हॉस्पिटल नहीं, इधर है, इधर है नारायण हॉस्पिटल है, भूल गए ना, इधर है। आज हॉस्पिटल में बच्चा अकेला रहता है, उसके बावजूद भी कोई मदद नहीं मिल पाता है। 4 बुआएं हैं, 4 चाचा है, ताऊ है, फिर भी। इसलिए सबसे शिकायत छोड़ दिया है। बस इतना सा कहना है भगवान से, बच्चों का तबीयत ठीक रखे, मेरा तबीयत ठीक रखे, और कुछ नहीं चाहिए। ये चूल्हे में पड़े चाहिए नहीं, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, बस भगवान का आशीर्वाद बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। हॉस्पिटल के पास में आ गई हूँ लगभग। यहाँ से खाना पैक करा लूँगी बच्चे के लिए और फिर निकाल लूँगी। भैया साइड में रोक देना, ये बंद है क्या ये ढाबा? 1 मिनट रुकना, बंद है। साइड में रोक दो, देखो इसमें कुछ मिल जाए तो खाने के लिए आगे ही रोक देना। ये बंद है, पता नहीं आज कैसे। आज गए थे हॉस्पिटल के पास में, लेकिन फिर से जाना पड़ रहा है क्योंकि आज है ना ढाबे वगैरह बंद है, पता नहीं क्यों। हाँ, इधर से ले लो, उधर से। काकी आज नीचे क्यों ले लिया वो चौमासा के चक्कर में ने? सब्जी काकी है? सब्जी आलू छोले, दाल है। दाल तो कॉमन है, दाल भी महंगी हो गई। मीठी करी है क्या? तो मीठी करी डाल देना, खट्टी मत डालना। आपका चूल्हा बढ़िया है भाई। एक ली से तो कौन उठती हो लेना, भैया ने उठा दिया होगा। नहीं, पटिया जमा के नहीं सब लगाए हुए, दोबारा से बनाओ ही चूल्हा। नहीं, ये टूट गए, पटिया जमाइए जब दोबारा बनाया। नहीं तो अकेले में इतना बड़ा चूल्हा नहीं उठेगा। ऐसे ना उठ नहीं आ रहा है। कौन खा रहे? अच्छा भैया पैक कर दो ना। लेट ही आए हो, नहीं तेरा तो बन जाता होगा ना। आ जाओ, रोटी खा लो। लेडीज रहती है ना, सही रहता है, बोलने वाला चाहिए। वो तो है। आपके पास के 1 बार आ गए, मैं 3 बार आ गई ना। हाँ, 3 बार आई। अभी भर्ती है कि बच्चा? हाँ 7 दिन हो गए भाभी जी। आ जाओ, पैक करवाना। हाँ, पैक करवाना।
बच्चे होंगे आपके भी? बच्चे हैं क्या? बच्चे नहीं है यहाँ पे, मम्मी को लेके आई हूँ। मम्मी को लेके आए हो? मेरा बच्चा है लेकिन फुल करा रही हूँ, आज अंदर खाऊंगी। प्लेट की वजह से कह रही हूँ हाँ, ये बच्चे आप प्लेट है। बच्चे हाफ प्लेट। मैं रोटी ले गई ना आपसे, दो तीन करके छोरा के लिए। रोटी है ना, सब्जी चाहे कैसा भी हो चल जाए, लेकिन रोटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। सिकाई अच्छी होनी चाहिए, रोटी बढ़िया होनी चाहिए। ये अन्नपूर्णा वाला रोटी देते हैं ना, तो छोरा खाता नहीं है। वो तो नहीं खाएंगे, वो पतली रोटी है। एक दिन ली, फिर उसके बाद में लिए नहीं। बैठ लो भाभी ने, एक कुर्सी ले लो, खाया है, खाया है। ले लो, खाया है। बेटा, खाया है। लकड़ी कौन सूखी क्या? ए, सूखने लगेगा। अरे उनका रोटी खत्म हो गया भाभी। हाँ, बाल पहुंचा है। ला रही है। कहाँ गई गुड़िया? सो रही है, ये भी खा रहा है। ये गुड़िया सो गई है, आज जल्दी जगा देंगे। बच्चा है, परेशान हो जाए। गाय बस भी है क्या आपका? अरे कभी ना भाभी यार। गाय भैंस तो बचती है। वैसे हम तो भरतपुर के रहने आ रहे हैं यहाँ, इतनी एक जगह खाले पे जो गाय भैंस का। गाय बस यहाँ तो रहने को मकान है, रेबे को मकान है। किधर रहती है? मकान है हमारा तो। यहाँ है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, फिर भी बहुत दूर है। ठीक है। इसमें बहुत टाइम लग जाता है ना। कितना हो गया भाभी? कर दो ना भाभी। घर से खा के आने करो, दूसरों को पिलाया करो। ये आज भाभी कच्ची ना खाता है घर पे। सब भाभी क्या, आया में तो एक तो लेट हो गए और भैया और छोरा दोनों जने ही खा रहे हो। हैं? पत्तल तो दो बहुत है। हैं? दो। भैया कैरी की खट्टी मीठी सब्जी डालना, खट्टी वाली मत डालना। हाँ तो मीठी डाल देना। आपकी एक प्लेट की सब्जी करनी है ना? सब्जी रोटी पूरा ही पैक कर दो थाली। हाँ एक प्लेट है। रोटी कितनी बन गई? 5 6 ने। 6 रोटी, 2 रोटी और 3 रोटी और कर देना। हाँ 3 रोटी एक्स्ट्रा और कर देना। फिर कौन आएगा शाम को? रह जाएगी। आप तो ताती ताती बना रही हो ना, रह जाओ। ऐसे तो कोई खराब ना हो, खराब नहीं हो। गरम रोटी होती है, शाम बोल ले जाना। नहीं आना होता भैया, अभी इंजेक्शन लिखा था इसलिए बाहर आ गई, नहीं तो नहीं आती। इंजेक्शन हॉस्पिटल में मिला नहीं है, भैरव सर्कल से ले आई। ये नहीं देते, इनके नारायण वाले के पास गए थे एक बार पहले भी। आप मेडिकल पे जाती तो मेरे चौक पे मेडिकल स्टोर है, भैरव सर्कल जाए, मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को भी दूर पड़ता है ये। आपने लिया, एक थर्मोमीटर लिखा था, थर्मोमीटर लिया। मकान से देख रहा ना, यहाँ मेडिकल की दुकान है। 5-7 मेडिकल दुकान है, यहाँ सबकी दुकान है। आगे ने आगे से ध्यान रखूंगी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था। सीधा भैरव सर्कल करके गई और फिर आए। हाँ, दूर पड़ता है। सबसे बढ़िया राय फार्मा पे जाना, बढ़िया देता है राय फार्मा। बस भगवान भाभी जी आज छुट्टी हो जाए। आज तो नहीं होगा, आज तो रविवार आज तो नहीं। बस कल अगर छुट्टी हो जाए तो सही रहेगा। नहीं और पक गई, अब 7 दिन हो गया। और का हॉस्पिटल में तो ऐसे ही होता है भाभी।
और फिर एक छोटा छोरा और है 3 साल का, उसको घर में छोड़ रखी हूँ मम्मी के साथ में। साथ दिन उसका बुखार है ना, 1.5 महीने हो गया था, टूट ही नहीं रहा था। अच्छा कैरी कर दो। तो क्या खिलाओगे इतनी सी भंडी से, आपका क्या बनेगा? चलेगा ही नहीं सारे दिन। नहीं शाम को बनाएंगे भिंडी सब्जी तो। सब्जी सस्ती हो ना तब तो इंसान बनाए भी, लेकिन थैली में रह जाएगा, टोकरी में डाल देते। नींबू डाल दिए भैया? नहीं मत डालना मिर्ची तो, बच्चा। पैसे कितने देने भैया? 3 रोटी अलग से। हाँ छाछ और ले जाएंगे? नहीं छाछ कितने का दे रहे हो? 20 की आओ। 20 की आओगे? छाछ रहने दो, ये दे दो। और सब्जी ले लो। दिए बेटा? अच्छा इधर कर दिए क्या? थैंक यू भैया। ओ ये छोड़ जाऊं फिर वापस आऊं आपके पास? अरे भाभी जी, 7 दिन अकेले इंसान की क्या परेशानी है। फाइनली अब जाके कंप्लीट हुआ सारा सामान लेना। छाछ लेने के लिए इतना दूर आना पड़ा। बाकी खाना आज मिलना मुश्किल हो गया था, इस वजह से 2 चक्कर लगानी पड़ी। एक बार तो हॉस्पिटल के आगे गए जहाँ पे वो पूरी वगैरह मिलता है, वहाँ पे मिला नहीं था। सारे दुकान रोटी सब्जी का बंद हो रहा है, इक्का दुक्का दुकान खुला है। तो टोटो वालों को मैंने बोला भैया जहाँ पे मतलब ढाबा है, यानी कि जहाँ पे रोटी मिल रही है वहाँ पे आप छोड़ देना। तो उन्होंने वही छोड़ दिया, तो वहाँ से रोटी और सब्जी पैक करा लिया है। छाछ ले लिया है, एक छाछ के लिए इधर जाना पड़ता है, फिर छाछ ले आई। और अब आई हूँ हॉस्पिटल के नीचे। किसी का आधार कार्ड गुम गया ना, ये गार्ड पे जमा करा देना। अब बिल्कुल बाहर हूँ, बस हॉस्पिटल के अंदर आ चुकी हूँ। अब पहुँचूँगी, देखूँगी बच्चे का क्या हालत हो रही है। लगभग मुझे इन सारे कामों को करने में ज़्यादा नहीं तो वो 3 साढ़े 3 घंटा लग गया होगा। सुबह 9 साढ़े 9 बजे की निकली हुई हूँ। क्या कर सकते हैं, किसको दोष दे, इसका दोष किसको दे? अगर बोले कि इस कंडीशन में कि आ जाओ बच्चे का हेल्प कर दो, कहता है मुझे नहीं चाहिए बच्चा। क्यों भाई? बीमार है तो नहीं चाहिए, परेशानी में है तो नहीं चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ताकि उन्हें कोई पालने का, किसी भी चीज़ को करने का परेशानी ना होनी पड़े। स्वार्थी दुनिया, वो अपने सुख के लिए तो छोड़ के गए ना, वो क्यों लेंगे बच्चा, या फिर बच्चे से प्यार या बच्चों की खिदमत क्यों करेंगे? सुख के लिए तो छोड़ के गए। आ गई हूँ हॉस्पिटल के अंदर। बस ऐसे मन करे पंखा होता ना, पंख जिसे बोलते हैं, उड़ के चल जाती हॉस्पिटल में। फोन मिला रहा है बार बार में, धरा ना। टाइम लगता है बेटा। क्या देख रहे हो? ये कार्टून शाटून है। खाना ले आई हूँ, उठो खाना खा लो। ये कार्टून शाटून बाद में देख लेना। इंजेक्शन मिला नहीं था बेटा, यहाँ पे बहुत दूर जाना पड़ा था। ठीक है, थक गई हो रे बेटा। माथा दाब दे, नहीं पैर दाब दे, दाब देगा पैर। बुग्गू, मेरा बुग्गू पैर दाब देगा। हाथ दाब दे, नहीं दाब दोगे? देखो हाथों की क्या हालत हुई है। यहाँ से ना हाथ बिल्कुल, क्या हालत हुई है हाथों की, हुई है ना।
खाने के लिए। देख सकते हैं हाथों की क्या हालत हो चुकी है, खून मतलब ऐसे देखिए ये जम गया है, ऐसी कंडीशन है। और खाने में कि देखो क्या क्या लाए, एक तो छाछ है जो कॉमन है, और केला है, 1 किलो केला लाई हूँ, 1 किलो केला, आधी किलो एप्पल, और सोनू के एक फेवरेट चीज़ लाई हूँ। बताओ सोनू क्या लाई हूँ? आलू बुखारे। हाँ ये आलू बुखारे और खजूर लाई हूँ पाव भर। खजूर बाद में खा लेना, पहले ना रोटी खा लो। और एक नारियल है, ठीक है। अब कोई कमेंट करके ये मत बोल देना कि इतना पैसा कहाँ से आता है, दिखावा करती है, क्योंकि इंसान की परिस्थिति है। बच्चे को मार थोड़ी दूँ, बच्चे को नहीं मार सकते ना, चाहे कुछ भी कंडीशन हो। तो प्लीज़ कमेंट करके ये मत बोलना कि कैसे एडजस्ट कर रही हो। इस टाइम बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है मेरी। एक ही सब्ज़ी मिलती है यहाँ पे, मिर्ची वाला, ठीक है। ये तो है रोटी, हम दोना दे दिए तेरे लिए। सब्जी दिए 3, एक तो दाल, केरी की सब्जी, सलाद, और ये आलू छोले की सब्जी। तो जी ये है वो इंजेक्शन जिसकी वजह से मुझे बहुत दूर जाना पड़ा और काफ़ी मुश्किल से मिला है। ये पता नहीं कौन सी इंजेक्शन है, मुझे तो नहीं पता, पर ये बहुत कम ही मिलता है, जो हॉस्पिटल में मिला नहीं था, इसलिए बाहर से लाने के लिए बोल। किसी ने बोला था कि मुझसे कि ना ड्रिप चढ़ते वक्त नहीं खिलाना चाहिए या पिलाना चाहिए, तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर ने बोला है कि आप खिला सकते हो, पिला सकते हो। तो जी मैं डॉक्टर से परमिशन लेकर ही जो है सोनू को सीरीज़ लगने के बाद खिला रही हूँ, क्योंकि इसका खाना कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले डॉक्टर आ चुके थे। अभी इसका ड्रिप लगा हुआ है। तो अगर ग्लूकोज वगैरह लगते हैं ना तो बच्चे को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। मैं पूछ कर रही हूँ, मुझे पहले पता नहीं था। फिर किसी ने मुझे कमेंट करके बोला कि जब ORS में यानी जब ड्रॉप चढ़ता है, ड्रॉप या ड्रिप जो भी है, जब ड्रिप चढ़ती है तो बच्चे को नहीं खिला सकता है। तो मैंने हाथों हाथ पूछा था, तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस तरह से सजेस्ट किया था। क्योंकि कोई भी चीज़ जो मतलब पता नहीं होता है ना, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो मैं उसे ज़रूर अप्लाई करती हूँ। जैसे आपने बोला था ड्रिप चराते वक्त नहीं खाना चाहिए, तो मैंने पूछ लिया था, और अगर मान लीजिए डॉक्टर मना करता तो मैं गलती कर रही थी। इसीलिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की कमेंट करने के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यानी मुझे जो भी आपने सलाह दी या गाइड किया, बहुत ज़्यादा आपसे दिल से आभार हूँ। क्योंकि इस टाइम मेरा जो कंडीशन है ना, इसमें मुझे कोई सलाह देने वाला भी नहीं है। ये खजूर है, इसे चबा के खाना पड़ेगा, ये कोई रोटी थोड़ी है। खाओ, खा सकते हैं, ड्रिप चढ़ते वक्त खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही कुछ करें। बीज होगा उसे निकाल देंगे ना, बीज मत खाना, ठीक है, बीज मत खाना। डॉक्टर की सलाह से कोई काम करे तो सबसे बेस्ट रहती है। तो मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, डॉक्टर से सलाह लेकर ही कर रही हूँ। तो फाइनली जो है आज हम दोनों का मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो कंप्लीट हो चुका है।
मैंने भी सोनू के साथ खाना खाया है, पर मैं बड़ी हूँ ना तो जल्दीबाजी में खा लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में लेती हूँ इजाज़त, नमस्ते।